स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 101वीं जयंती के उपलक्ष्य में आजसू पार्टी की झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा तोपचांची के पावापुर में आयोजित की गई। इस दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो राज्य सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज ऐतिहासिक दिन को पुनर्जीवित और स्थापित करने के लिए यहां आए हैं। झारखंडी विचारधारा का जन्म इसी धरती पर लिया है और यहीं बसा हुआ था, जहां खड़ा होकर हम उनको याद कर रहे हैं। आइए इस दिन को यादगार बनाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के कल्पनाओं से जिस पार्टी का जन्म हुआ वो सत्ता पर काबिज है, जो आज सत्ता के नशे में अपने मूल उद्देश्य से विमुख हो गए हैं, अब राजनीति विचार से भटक से गए हैं। विनोद बाबू कोई नाम नहीं, विनोद बाबू विचारधारा है। 101वां जयंती मना रहे हैं उस महापुरुष का, जिस महापुरुष के सोच से झारखंड मुक्ति मोर्चा पैदा लिया। पक्ष में आपके आज डुमरी और गोमिया के बीच, डुमरी और आपका टुंडी विधानसभा के बीच आज इस ऐतिहासिक तोपचांची के पावापुर के इस मैदान में इस ऐतिहासिक महापुरुष का इस जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी उपस्थित हुए हैं। तो आज आपको ये संकल्प लेने का दिन है। विनोद बाबू ने कहा कि पढ़ो और लड़ो, और विनोद बाबू ने ये नारा दे करके वो अमर हो गए। लेकिन आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे विनोद बाबू के नारा के साथ कुछ लोग छल करने का काम कर रहे हैं। विनोद बाबू ने कहा कि पढ़ो और लड़ो, और पढ़ाई करा करके अपने लड़ाई को लड़ने का काम करो। लेकिन कुछ छुटभइये नेता आज के समय में मेढक की तरह, बरसात में मेढक निकलता है, उसी बरसात के मेढक की तरह लोग निकले हैं और पढ़ने वाले लड़कों को कहीं ना कहीं दिन भर में उनका सपना अधूरा का अधूरा पड़ा हुआ। इसलिए मैं तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि आज स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के 101वीं जयंती के अवसर पर हम लोग आज संकल्प लेते हैं, और यह 2024 का यह चुनाव उनके संकल्प के साथ हम लोग चुनाव मैदान में जाए, ताकि ऐसे भ्रष्ट सरकार को, आज जो उनके सपनों को जो ठुकराया है, जो उनको आघात पहुंचा है, वैसे सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज संकल्प लें। मैं पुनः आप सभी लोगों को यही कहूंगा कि 2024 का यह विधानसभा चुनाव ऐसे लूटो काटो पार्टी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद का जो सरकार चल रहा है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए आज इस सभा से संकल्प लेके जाए। इन्हीं बातों के साथ सबको धन्यवाद, सबको जोहार। जननायक झारखंड आंदोलन के स्रोत, एक समाज सुधारक, कानूनविद, ऐसे महान शख्सियत के आज 101वीं जयंती वर्ष के अवसर पर, और साथ ही साथ संयोग उनके पुत्र और इस क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक रहे, शिक्षाविद, चिंतक आदरणीय स्वर्गीय राजकिशोर महतो जी के जन्म उत्सव के संयुक्त अवसर पर मैं आज उनके कर्मभूमि के इस मंच से के अंदर इसी जमीन पर जन्म लेकर इस संयुक्त बिहार में झारखंड के प्रति और झारखंड के लिए दूरदृष्टि रखने वाले, जिनकी कल्पनाओं में आज की चौहद्दी का झारखंड बसा हुआ था, उन्हीं कल्पनाओं से बना आज का झारखंड इतने वर्षों के बाद उसी की धरती पर खड़ा होकर हम सभी लोग उनको याद कर रहे हैं। ऐसा कोई
इस कोयलांचल में खासकर कोई शख्स ना होगा। राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन इनके प्रति जिनके मन में सम्मान ना हो, ऐसा कोई शख्स, ऐसा कोई राजनीतिक, ऐसा कोई समाजसेवी नहीं हो सकता है। विनोद बाबू के साथ ये सपना रह गया, उनके साथ सीधे जुड़ नहीं पाए, लेकिन मेरे जहन में विनोद बाबू का विचार बैठता है। सुदेश महतो के जहन में हमेशा वो जिंदा रहेंगे, उनके विचार जिंदा रहेंगे। और मैं हमेशा बड़ी पृष्ठभूमि पर बात करता हूं। क्षणिक ये बोकारो का आसपास ये पूरा क्षेत्र में जैसे ही शहर से और शहर के इन सड़कों से नीचे उतरिएगा तो आप विस्थापन का दंश झेल रहे परिवारों का बदहाल देखने को आपको मिलेगा। एक पीढ़ी किसी तरह में है। हेमंत बाबू, सम्मान की परिभाषा को बदलिए। अगर कुछ दिन बचा हुआ है, कोई निर्णय अगर ले सकते हैं तो लीजिए। मैं तो कहा था कि चारा डालने का काम सरकार कर रही है, चारा डालने का काम कर रही है, इसमें फंसना नहीं है, तैयारी करिए, नए इनकलाब का लेकिन विचारधाराओं को तिलांजलि देने से ये राज्य कभी भी अपने अस्तित्व पे या सुरक्षित नहीं रह सकता है। मैंने इसी बात को कहा है। विनोद बाबू केवल नाम नहीं, विनोद बाबू एक विचारधारा है और उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। और उनका वो दो शब्द पढ़ो और लड़ो, ये बिल्कुल विवेकानंद जी की उस तरह है कि उठो जागो और लड़ो की तरह है। तो आज के समय में इस परिदृश्य में एक ऐसे नेता जिन्होंने राज्य की कल्पना की, जिन्होंने इस राज्य के लिए एक संगठित दल का गठन किया, आज कहीं ना कहीं जो इनके लिए इस प्रदेश में होना चाहिए सम्मान का, वो नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ अब हमारा संकल्प है कि हम उनके विचारों को अक्षुण्ण रखने के लिए हमारा प्रयास पार्टी ने इसीलिए नव संकल्प का कार्यक्रम आहूत किया है। उसी जमीन पर आकर उन्हें फिर से उनकी यादों को ताज़ा करना ये हमारा लक्ष्य था और आज हमारे नौजवानों ने उसी का संकल्प लिया है। एक चीज़ आप और भी बोले कि बाप बेटा, उसके बाद मैया योजना का शुरुआत किया है। वही मैंने बोला, मैया योजना कोई भी योजना लाओ, सरकार के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये योजना आपके संकल्प का हिस्सा नहीं था। अचानक से ये योजना आती है और ये योजना को लाने का जो समय है वो कहीं ना कहीं आपके प्रश्न खड़ा करते हैं। झारखंड के कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे सर? झारखंड के कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? कितनी धड़कनें आप लोगों की तेज हुई है? हम लोगों ने तो काम पहले ही प्रारंभ कर दिया। आप जानते हैं कई अवसर पर आप हमसे जुड़े, क्योंकि चुनाव निर्धारित समय से थोड़ा पहले होगा, ये संविदित था, ये जानकारी पहले से ही थी। क्योंकि अभी एक निर्णय भी आ गया कि एक वन नेशन का, वन इलेक्शन का अभी निर्णय आ गया, तो अब इसको समेटने की तैयारी चल रही है। तो स्वाभाविक है आगे जब हमारा महाराष्ट्र का चुनाव होगा तो हम उनके साथी होंगे और बहुत जल्द हो सके उनकी एक्टिविटी से तो लग रहा है कि राजनीतिक दलों से चर्चा भी करेंगे और राज्य की तैयारी पर भी चर्चा करेंगे और हम लोग रेडी हैं। तैयारी तिथि आ जाए। कल हम लोग टुंडी सीट कंफर्म माना जाए आज के लिए। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और हमारे प्रभारी